मौके कैप्टन दा मलेरकोटले दे लोकां नूं वड्डा तोहफा। सीएम ने मलेरकोटले नूं नवां जिला बनाउण दा कीता ऐलान। हुण पंजाब च 22 दी थां होणगे 23 जिले। देश दे विच कोरोना दे नाल मौतां दी नहीं थम रही रफ्तार। लगातार तीजे दिन 4000 मरीजां दी गई जान। एक दिन दे विच 3,43,000 नवे केस भी आए सामने। पंजाब च कोरोना नाल हो रही मौतां ते कैप्टन ने जताई चिंता। बोले पंजाब च सिखर ते कोरोना दी दूजी लहर। समय सिर हस्पताल ना पहुंचण करके वध रही मौतां दी गिणती। हरियाणा के पिंडां दे विच कोरोना फैलण दे लई सीएम मनोहर लाल ने किसान अंदोलन नूं दस्सिया जिम्मेवार। कहा धरनियां करके कुछ पिंड बने कोरोना दे हॉटस्पॉट। दिल्ली तो आम आदमी पार्टी के साबका विधायक जरनैल सिंह की कोरोना के नाल मौत। कई दिनों तो सन बीमार। लंबी हलके तो प्रकाश सिंह बादल खिलाफ भी लड़ी सी विधानसभा की चोण। पलवल च एक महिला के नाल गैंगरेप। 25 लोगों के गैंगरेप करने का इल्जाम। पुलिस ने 3 मुलजमां नूं कीता नामजद। 20 तो 22 अणपछाते मुलजमां खिलाफ भी मामला दर्ज। मुड़ तो वधे पेट्रोल डीजल के रेट। पेट्रोल 22 पैसे ते डीजल 37 पैसे प्रति लीटर महंगा। मई महीने 8वीं बार वधे ने तेल के रेट। ईद मौके अमृतसर दे विच टुटे कोरोना नियम। मस्जिद च नमाज अदा करन पहुंचे सैकड़े लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा गया ख्याल। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं वड्डी खबर दे नाल। वड्डी खबर पंजाब दे विच इक नवे जिले दे नाल जुड़ी हुई है। ईद के मौके के उत्ते मुख्यमंत्री दे वल्लों मलेरकोटला वासियों को वड्डा तोहफा दिता गया है। मलेरकोटले नूं जिला ऐलान दिता गया है। जी हां, हुण मलेरकोटला पंजाब दे विच 23वां जिला होवेगा। यह मुख्यमंत्री दे वल्लों ऐलान कर दिता गया। वर्चुअल तरीके नाल यह समागम होया सी। मलेरकोटला दे लई कुछ होर जिहड़ियां सुगातां ने उसका भी ऐलान किया गया है। ईद मौके कैप्टन दे वल्लों मलेरकोटला नूं वड्डा तोहफा दिता गया है। पहला संगरूर जिले का हिस्सा हुंदा सी मलेरकोटला, पर हुण मलेरकोटले नूं वक्त तो जिला बना दिता गया। हुण पंजाब दे विच 22 दी थां 23 जिले होणगे। मलेरकोटला च मैडिकल कॉलेज बनाउण दा भी ऐलान होया। मैडिकल कॉलेज दे लई 50 करोड़ की रकम भी जारी की गई है। इस तो इलावा मलेरकोटला च कुड़ियां दा कॉलेज, बस स्टैंड ते महिला थाना भी बनेगा। तुहानूं दस दईए कि मलेरकोटला दे विच जो सीएम दे वल्लों ऐलान किया गया, एक तो मलेरकोटला का हिस्सा होएगा मलेरकोटले जिले का अमरगढ़ ते नाल ही मंडी अहमदगढ़ भी। हालांकि होर किहड़े कस्बे या पिंड होणगे सीएम ने साफ किया कि मरदमशुमारी तो बाद ये चीज़ां क्लीयर होणगियां। की कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने, वो तुहानूं सुणवांगे। 13 दे विचों पंजाब च हुण तक शुरू च जब पंजाब आज़ादी आई सी उदों 13 जिले से, और 13 जिला तो बाद हुण असीं 22 ते पहुंच गए। पर अज मैं इसलिए कर रहा क्योंकि मैं मलेरकोटले नूं अज जिले का बनवा रहा और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं अज डिप्टी कमिश्नर साहब नूं कहना चाहुंदा कि एकदम बिल्डिंगां कोई सूटेबल चंगी बिल्डिंग्स किते ना किते इत्थे पालन ताकि काम नवी एडमिनिस्ट्रेशन का इत्थों जल्दी चला सकीए। नवा डीसी असीं नियुक्त कर दांगे अपने मलेरकोटले वास्ते। पहला तक मैडिकल कॉलेज ये पिछले हुकूमत दे विच भी मैं कहा सी कि मैडिकल कॉलेज तुहानूं देवांगे, जमीन सानूं पूरी नहीं मिली। ऐतकी मैं धन्नवादी हाँ वक्फ बोर्ड का जिन्होंने ने सानू जमीन दे दी है और वो जमीन इस वेले 25 किले जमीन है। ਉਹਦੇ ਚ मेरा ख्याल खन्ना रोड के उपर है, शायद आई एम नॉट श्योर, पर मैनू मेरा ख्याल है खन्ना रोड के उपर है। तो ये 500 करोड़ रुपए लगणगे, असीं लवांगे उसनूं और ਉਹਦੇ 50 करोड़ का ऐलान मैं अज कर रहा ताकि वो काम शुरू हो जाए उत्थे। और जैसे जैसे पैसों की लोड़ पवे असीं पैसे देंदे रहांगे ताकि अपने मलेरकोटले के बच्चे बच्चियां उत्थे अपनी मैडिकल एजुकेशन लै सकन। एक बीबियां दा कॉलेज अपनी लड़कियां वास्ते ये 12 करोड़ रुपए का ऐलान मैं अज कर रहा। एक नवा बस स्टैंड 10 करोड़ ये वास्ते ऐलान कर रहे हैं। एक महिला थाना असीं बना रहे हैं, किते किते बीबियां नूं कोई कंप्लेंट करनी होए, जाना नहीं चाहुंदियां दूजे थाने दे विच, तो एक थाना होगा सिर्फ उसनूं मैन करनगियां लेडीज। एक अर्बन इन्वायरनमेंट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है डेवलपमेंट का, अर्बन डेवलपमेंट वास्ते पुराने शहरों में खास करके ज़्यादा इसकी लोड़ पैंदी है। वह मैं 6 करोड़ अज ऐलान कर रहा ताकि थोड़ा काम शुरू हो जाए। और मलेरकोटला और पटियाला का तो बहुत पुराना रिश्ता रहा। मैनू तो याद है जब मैं निक्का जिहा बच्चा हुंदा सी, मलेरकोटले आके नवाब साहब नाल रहा करदा सी, उन्हां दा नाम नहीं मैं लैंदा।
क्योंकि असी अपने बड़ियां दे नाम नहीं लेंदे। उन मैनू भतीज कहते से और मैं उन्होंने चाचा जी कहता से। नवाब साहब साढ़े 1982 दे विच चले गए छड्ड के, पर उही सांझ जिहड़ी कई पीढ़ियां दी सांझ है वो पटियाला दी और मलेरकोटले दी बहुत निजी सांझ एक रही है। मेरे फादर दे नाल, मेरे दादा जी दे नाल, कई नवाब साहब कई आए कई गए, और इतिहासिक तौर पर जो अज मलेरकोटले का नाम है, सारी सिख जगत दुनिया दे विच मलेरकोटले नूं याद रखदी है। शेर मुहम्मद खान साहब, नवाब साहब उदों दे, जिन्हां ने साडे छोटे साहिबजादियां दे नाम वास्ते हां दा नारा मारिया सी। और सिद्धा रुख करते हैं। इस समय साडे नाल साडे सहयोगी इस खबर ते ज्यादा जानकारी दे नाल जुड़ रहे ने। राकेश संगरूर तो जुड़ रहे ने। संगरूर जिले का हिस्सा मलेरकोटला, मंडी अहमदगढ़ या फिर अमरगढ़ हुण मलेरकोटले का हिस्सा होएगा। मलेरकोटला अलग तो जिला। राकेश, दो चीजां जाननियां चाहुंदा। एक तो लोग इस समय किस तरीके नाल देख रहे हैं कि जिले तो कट के एक होर जिला बना दिता गया संगरूर तो, ते दूजा एक क्लीयर हो सकिया कि होर किहड़े हिस्से इलाके मलेरकोटले दे विच होणगे, क्योंकि पिछे ये खबर आ रही सी कि धूड़ी ते आले दुआले दे पिंडां दे कुछ लोग विरोध कर रहे हैं मलेरकोटला दे विच शामिल करन नूं लैके। और सब तो पहला तो मलेरकोटला वासियों को जो ईद के मौके पर एक वड्डा तोहफा दिता कैप्टन सरकार ने। ते यह भी दस देना चाहना गौरव, जेड़ा जदों इलैक्शन होए सी उस टाइम जेड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ते रजिया सुल्ताना ने वादा किया सी मलेरकोटला दे विच आके इन्हां लोकां नूं कि मलेरकोटला जिला बना दिता जाएगा। ते मलेरकोटला वासी बहुत ज्यादा खुश ने, क्योंकि दो गल्लां ने। जी बिल्कुल, लाजमी तौर पर एक बड़ा तोहफा दिता गया। राकेश विचाले तो रोक रहे हैं, शुक्रिया धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई, इस पूरी गलबात दे लई। सीधा अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री इस समय संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत किसानों के खात्यां दे विच अज पैसे पहुंचणगे। सीधा संवाद किसानों के नाल प्रधानमंत्री दा। कृषि मंत्रालय के सभी अधिकारीगण और 7 करोड़ से अधिक संख्या में अपने आप को इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए पंजीकरण कराए हमारे किसान भाइयों और बहनों, आज हम सबका सौभाग्य है कि पीएम किसान सम्मान निधि के इस कार्यक्रम में सारे देश भर के किसानों को माननीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो पा रहा है और उनके संबोधन से हम सबको मार्गदर्शन भी मिलने वाला है। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। आज किसानों का अक्षय तृतीया का त्योहार है। आज भगवान परशुराम जी की भी जयंती है। आज ईद का त्योहार भी है। अगर हम देखें तो सभी तरफ से आज का दिन देश के लिए बहुत ही शुभ और पावन दिन है। इस पवित्र दिवस के अवसर पर मैं आप सब करोड़ों करोड़ लोगों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। किसान भाइयों और बहनों, हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री रहते हुए गांव गरीब किसान पर जो फोकस है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम ही है। प्रधानमंत्री जी की लगातार इस बात की कोशिश रही है कि गांव में अधोसंरचना विकसित हो, गांव में सुशासन स्थापित हो, गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आए और किसान की आमदनी बढ़े। हम सब जानते हैं पूर्ववर्ती सरकारों में हमारी कृषि क्षेत्र की जो नीतियां थी वह उत्पादन केंद्रित थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब समय आ गया है, सरकारों को किसान के बारे में जब विचार करना है तो आय केंद्रित विचार करना चाहिए। और इस दृष्टिकोण के आधार पर अनेक केंद्र सरकार की योजनाओं का सृजन किया गया, राज्यों के साथ मिलकर उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। और जब प्रधानमंत्री जी ने सालाना 6,000 रुपया
कि एक वो सहायता देने का पीएम किसान सम्मान निधि का कार्यक्रम प्रारंभ किया तो निश्चित रूप से ये उनकी आय में बढ़ोतरी का एक बड़ा साधन था। मैं समझता हूं देश भर में बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, लेकिन पीएम किसान का जितना दायरा विस्तृत है शायद इसकी तुलना में कोई भी योजना फैलती नहीं है। अभी तक इस योजना के अंतर्गत 10 करोड़ 11 करोड़ 80 लाख किसानों ने अपने को पंजीकृत कराया है। अभी तक 10 करोड़ 82 लाख किसानों को पैसा मिला है और लगभग ये राशि अगर हम देखें तो 1,16,000 करोड़ से अधिक की है। आज भी जब हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं तो आज 9.5 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक राशि बटन दबाकर अंतरित की जाने वाली है। और मैं प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पिछले दिनों आपका हमेशा इस बात पर बल रहता था कि देश के सभी किसानों को जोड़ने में देरी क्यों हो रही है, और जो राज्य नहीं जुड़े थे वो राज्य जल्दी जुड़े, उसके लिए प्रयत्न किया जाए, ऐसा हमेशा आपका निर्देश रहा। काफी लंबे समय तक इस दिशा में मंत्रालय प्रयास करता रहा, लेकिन पश्चिम बंगाल राज्य की अनुपस्थिति होने के कारण हम ये कह नहीं पाते थे कि पूरे भारतवर्ष का हर राज्य जुड़ा है। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आपके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल राज्य के भी 7 लाख से अधिक किसानों को यह लाभ मिल पा रहा है और अब इसकी शुरुआत हो गई है। मैं यह भी जानता हूं कि आप हमेशा से इस बात के हामी रहे कि जो भी योजना हो उसको आखिरी बिंदु तक पहुंचाना चाहिए। अनेक बार आपने यह निर्देश दिया है कि जो किसान पात्र है वो इसके दायरे में अब आ जाना चाहिए, इसमें देरी नहीं लगना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं विभाग इस दिशा में पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहा है। आधार लिंकिंग का भी काम चल रहा है और कुछ ही दिनों में सभी पात्र हितग्राही इसमें जुड़ जाएंगे और 100% सैचुरेशन की जो आपकी कल्पना है उस कल्पना को हम लोग मूर्त रूप देने में सफल होंगे। कृषि क्षेत्र में अनेक योजनाओं का संचालन हो रहा है, उसका परिणाम भी परिलक्षित आज देश के सामने हो रहा है। लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि की जो यह योजना है यह किसान के जीवन में निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित हो रही है। मैं आज इस अवसर पर सभी किसान भाइयों और बहनों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सभी मुख्यमंत्रीगण मंत्रीगण उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने सबने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया। आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। जय भारत। माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी का धन्यवाद। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष पीएम किसान योजना पर बनी एक लघु फिल्म का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। सम्मान की ये निधि है मान सम्मान की, कृषकों के कल्याण की। भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान पूरे देश में फैला रही है किसान परिवारों की इस खुशहाली को। साथियों, हम देश के अन्नदाता को उन्नत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी उन्नति होगी तो पूरे राष्ट्र की उन्नति तय है। सिर्फ आत्मनिर्भर किसान ही आत्मनिर्भर भारत की नींव डाल सकते हैं।